हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वोकैब ऑफ द डे इस सीरीज के सेशन नंबर 34 में मैं आपके लिए जिस वर्ड को लेकर आया हूं दैट वर्ड इज सब्जुगेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड को जानते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस में एक चीज कॉमन है, क्या? किसी का किसी पर कब्जा, कंट्रोल, नियंत्रण। आप देखिए, एक पिंजड़े में एक शेल में कुत्ते को बंद किया गया है। नियंत्रण ही तो है, कब्जा ही तो है। यहां किसी के पांव में बेड़ियां डाल करके उसे कैद में डाल दिया गया, ये भी तो नियंत्रण ही है। यहां देखिए, एक व्यक्ति कितनी तेजी से इस पे गुस्सा कर रहा है और वो झुका है उसके आगे बैठा हुआ है। तो कब्जा ही तो है, नियंत्रण ही तो है। यहां पर एक रेसलिंग का मैच है और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाए हुए है। ये इमेज आप देखिए, ये तो एक स्टैचू जैसी लग रही है जिसमें एक भारी भरकम व्यक्ति एक भारी भरकम औजार को किसी दूसरे व्यक्ति पे मारने जा रहा है। आप जानते हैं सब्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को नियंत्रण में लेना, किसी पर कब्जा करना, किसी को हरा देना, किसी से उसकी संपत्ति को सब छीन लेना। ये है सब्जुगेट का मीनिंग। हाँ, लेकिन सब्जुगेट का मतलब ये नहीं होता कि चाल से आप ऐसा कर रहे हैं। एक लड़ाई में आपने सामने वाले व्यक्ति को हरा दिया है, उसे आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया है। टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल स्पेशली बाय डिफीटिंग इन अ वॉर और कॉन्टेस्ट। किसी युद्ध में या किसी चुनौती में सामने वाले व्यक्ति को हरा देना और फिर उसे अपने नियंत्रण में कर लेना, उसे अपना गुलाम बना लेना। ये है इसका मीनिंग। इसके मीनिंग को आप याद कैसे करेंगे? पहले तो आप देखिए कि इसके आखिर में टी लगा जिसकी वजह से ये एक वर्ब है। याद कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। SUB आपको मालूम होना चाहिए कि सब एक रूट है जिसका मतलब ही होता है जूनियर। और जूनियर वो है जो आपके नियंत्रण में है, जो कमजोर है। सब इंस्पेक्टर के आगे लगाइए तो सब इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर से नीचे होता है ऐसा सब इंस्पेक्टर। एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड, बहुत बेहतर क्वालिटी का। एक होता है सब स्टैंडर्ड जिसका मतलब होता है अपेक्षाकृत कमजोर क्वालिटी का। एक सर शब्द होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता क्रिया कर में कर्ता तो बोलते ही हैं। सब्जेक्ट को राज्य की प्रजा भी कहते हैं। प्रजा जो है राजा के अधीन होती है, प्रजा राजा के अधीन होती है। एक और शब्द है सर, इधर लिख देता हूं। ये देखिए, सब जुडिस। जब किसी विषय पर मामला कोर्ट में चल रहा हो तो उसे सब जुडिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं न्यायालय में विचाराधीन है, मतलब विचार प्लस अधीन जिसको कहा जा सकता है। तो सब का मतलब ही होता है सबऑर्डिनेट होते हैं जो नीचे होंगे किसी के। तो सब का मतलब ही है जो जूनियर है, किसी से कमजोर है, किसी से। बस आपने सब्जुगेट कर लिया, किसी को अपने नियंत्रण में कर लिया। कॉन्कर, डिफीट, टेक ओवर, डोमिनेट, क्रश, कुचल देना, इंस्लेव, गुलाम बनाना, टेम करना। जानवरों को टेम किया जाता है, गले नाक को नाथ करके, गले में रस्सी बांध करके, ये उनकी टेमिंग होती है। इस प्रकार से उन्हें अपने नियंत्रण में ही तो किया जाता है। फिर ऑपोजिट में वही आज़ादी देना, छोड़ देना, जैसे लेट गो, रिलीज, लिबरेट, लेट लूज, ढीला छोड़ देना। कुछ फ्रेजेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल रूल ओवर, ब्रिंग टू नीज, किसी को घुटने पे बिठा देना, कीप अंडर थंब, अंगूठे के नीचे दबा करके रखना, मतलब अपने नियंत्रण में रखना। बहुत खास वर्ड है, मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लीजिए। चाइना हैज लॉन्ग बीन ट्राइंग टू स्नैच द ऑटोनॉमी ऑफ तिब्बत and subjugate the citizens by military forces। चाइना के पास में एक देश है तिब्बत, उसको कहते हैं। लगातार चाइना जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लगातार चाइना जो है उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है। यही लिखा हुआ है कि चाइना जो है तिब्बत यानी कि तिब्बत की ऑटोनॉमी को, यानी कि वहां की स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को स्नैच करना चाहता है, छीनना चाहता है और सिटीजन्स पे कब्जा करना चाहता है, उन्हें गुलाम बनाना चाहता है मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके। वी हैव वन मोर एग्जांपल पढ़िए। यू शुड लेट योर पेट रोम फ्री। आपने जो पालतू कुत्ता या पालतू जीव पाल रखा उसे आपको
छुट्टा रखना चाहिए। यू शुड लेट योर पेट रोम फ्री, कि वो इधर उधर आज़ादी से घूम सके, ना कि आप ऐसा करें कि उसे सब्जुगेट कर दें। कैसे? पिंजरे में बंद करके, रस्सी से बांध के, या किसी कमरे में लॉक करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने उसे कब्जे में कर लिया है ना। आपको उसे छुट्टा रखना चाहिए, आज़ाद रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं बंद करके रखना चाहिए, किसी रूम में लॉक नहीं कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सब्जुगेट वर्ड का मीनिंग आप ज़रूर सीखे होंगे। एक एडवाइस है मुझे मेरी आप सभी को, आप गूगल से या किसी भी और सोर्स से सब रूट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में हो तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। अभी तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा कुछ समय के बाद। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना अपना ध्यान रखिए, यूं ही दम लगा करके पढ़ते रहिए।